Hello students, a very good morning to all and welcome to the English class. And students, I hope you all are doing good. And today we will do the poem from your book Honeycomb, and the name of the poem is Trees by Charlie Boyer. Students, this poem is mainly based on the importance of the tree. That what are the importance of the tree, and we all know हाउ ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सभी को पता है हमें कि ट्रीज हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. एंड आवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइफ इज डिपेंड ऑन द ट्रीज. अगर हम बात करते हैं हमारे जीवन तक की भी, अगर हम आज सर्वाइव कर रहे हैं तो वो भी किसके कारण? ट्रीज के कारण. वी इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ट्रीज आर हेल्पफुल टू चेंज द कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन. तो इट्स आवर मेन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, टू ग्रो द ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम. तो स्टूडेंट्स, आपकी अपनी एक ड्यूटी है इस समर सीजन में अपनी तरफ से एक प्लांट जरूर ग्रो करें, ट्रीज जरूर लगाएं. नाउ मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज वर्क एंड रीड द पोएम. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? ट्रीज आर फॉर बर्ड्स. जो ट्रीज हैं वो क्या है? बर्ड्स के लिए है. मीन्स बर्ड्स जो है उनको शेल्टर मिलता है ट्रीज में. बर्ड जो मेनली है वो कहाँ रहते हैं? ट्रीज में रहते हैं. ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. जो बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं? ट्रीज को यूज करते हैं, या फिर जो ट्रीज हैं वो मेनली चिल्ड्रंस के लिए भी है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं? उसके दाएं बाएं उसके नीचे खेलते हैं. ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन. अब जो ट्रीज हैं उनके ऊपर ट्री हाउस भी बनाए जाते हैं. आपने यूजुअली पढ़ा होगा या देखा होगा कि जो बहुत से एरिया जहाँ पर ट्री हाउस बना के, मेनली फॉरेस्ट नियर बाय जो एरियाज होते हैं उनमें ट्री हाउस बनाए जाते हैं. पेड़ के ऊपर ही लकड़ी का छोटा सा घर. जो ट्री है उनको ट्री हाउस बनाने के लिए यूज किया जाता है. ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. ट्री जो है वो स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूला, और स्विंग झूला, झूलने के मीन्स जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं उनके ऊपर हम स्विंग भी लगाते हैं जो कि झूलने के काम आता है, स्विंग करने के काम आता है. ट्रीज आर फॉर द वाइंड टू ब्लो थ्रो, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्रीज आर टू हैव ट्री पार्टीज अंडर, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉच इन. अब यहाँ क्या कह रहा है कि ट्रीज आर फॉर द वाइंड द ब्लो थ्रो. जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो ट्रीज है वो क्या करते हैं? हवा देते हैं हमें. जैसे ही वाइंड चलती है, ब्लो करती है, तो ये हमें ठंडी हवा भी देते हैं. ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. जैसा कि पीछे पता है कि चिल्ड्रन जो है वो यूज करते हैं ट्रीज का. जो ट्रीज है वो हेल्पफुल है चिल्ड्रंस के लिए भी. तो बच्चे क्या करते हैं? इनके पीछे हाइड एंड सीक. हाइड और सीक होता है लुका छुपी, छुप के खेलने वाला जो गेम है. तो बच्चे जो है उसको यूज करते हैं हाइड और सीक, हाइड और सीक गेम के लिए, लुका छुपी वाले गेम के लिए. ट्रीज आर टू हैव ट्री पार्टीज अंडर. जो ट्रीज हैं उनके नीचे ट्री पार्टीज भी रखी जाती है. मीन्स जब भी पार्टी वार्टी, जो किड्स जो हैं या हमारे बड़े एडल्ट जो है वो क्या करते हैं? जो पार्टी वगैरह, जो टी पार्टी रखते हैं इवनिंग के टाइम मोस्टली, वो किसके नीचे रखते हैं? ट्रीज वगैरह के नीचे. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉच इन. ट्रीज जो है उनमें जब भी काइट जो है उसको पकड़, मतलब काफी ऊंचाई तक जब काइट उड़ती है तो उसको पकड़ने के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल कौन होते हैं? ट्री होते हैं. जो ट्री है वो पतंग को पकड़ लेते हैं. Trees are to make cool sheds in summer. Trees are to make no shed in winter. Trees जो है वो क्या करते हैं? Cool sheds मीन्स ठंडी छाया देते हैं हमें समर सीजन में, मीन्स गर्मी के मौसम में. जब समर सीजन होता है तो ट्रीज हमें ठंडी छाया देते हैं. Trees are to make no shed in winter. और विंटर जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमें ट्री की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस टाइम में हमें ट्री की शेड की बजाय हमें ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? सनी डे या फिर अंडर द सन, सूरज के नीचे में रहना. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू ब्रेक दिस फॉल. तो यहाँ पर जो है वो क्या बता रहे हैं ट्रीज के बारे में? ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स. ट्रीज जो है वो हमें फ्रूट्स भी देते हैं, जैसे एप्पल है, पेड़ है, ये कहाँ ग्रो होते हैं? ट्रीज पर. ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर.
अब जो ट्री है उनको काट के टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है ईंधन या फिर लकड़ी। टिम्बर हमें जो टिम्बर होता है लकड़ी, तो जो ट्री है इनको काट करके काटा जाता है और कटे हुए को क्या कहा जाता है, टिम्बर। ट्रीज मेक व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट। और ट्रीज की अच्छी सी सीनरी को, एक अच्छे से ट्रीज वगैरह को देख के, ट्रीज की अच्छी सी, ट्रीज के ब्यूटीफुल सीन को देख के मदर जो है वो क्या कहती है कि भाई व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, कि भाई सीनरी कोई अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी सीनरी है या बहुत ही अच्छा सीन है ट्रीज के लिए। ट्रीज मेक फादर सेज व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। और ट्रीज के लिए ही फादर जो है वो क्या कहते हैं कि व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, कि भाई इस फॉल में, इस पतझड़ में इतने ज़्यादा लीव्स हैं कि जिनसे हम कुछ उनका यूज़ कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ द पोएम इज कंप्लीट नाउ एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ the first question is, what are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? यहाँ पूछ रहा है कि भी कौन कौन से गेम्स या ह्यूमन एक्टिविटी है, मीन्स ह्यूमन्स जो है क्या क्या करते हैं विच यूज ट्री, जिसमें ट्री यूज होता है, और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट, या फिर कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जिसमें ट्री का पार्टिसिपेशन दिखाया जाता है। तो चिल्ड्रन यूज ट्रीज फॉर देयर गेम्स। पोएम में हमें बताया कि जो चिल्ड्रंस है वो क्या करते हैं, ट्रीज का यूज करते हैं उनके गेम्स के लिए, खेलने के लिए। दे प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द ट्रीज। ट्रीज के पीछे वो क्या खेलते हैं, हाइड एंड सीक। जिस हाइड एंड सीक का मीनिंग बताया आपको, लुका छिपी का जो गेम होता है वही, छुपके खेलने वाला। अडल्ट आर स्पेंडिंग सम टाइम एट लीजर। जो अडल्ट है हमारे बड़े हैं वो कई बार अपने फुर्सत का जो समय, थोड़ा बहुत समय होता है वो उनके स्पेंडिंग, उनके जो ट्रीज है उनके नीचे या उनके नीचे बैठ के अपना टाइम जो है थोड़ा बहुत स्पेंड करते हैं। अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज, अंडर द शेड ऑफ द ट्री दे हैव देयर टी पार्टीज। और पेड़ की छाया के नीचे, ट्रीज की छाया के नीचे ही कई बार टी पार्टीज वगैरह भी रखी जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। यहाँ क्या कह रहा है कि हमने पोएम में एक लाइन पढ़ी थी, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। जो विंटर है, सर्दियों का मौसम है उसमें ट्रीज की शेड की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि भी जो सर्दियां होती हैं उनमें हमें ट्री की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, उसकी छाया की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। इससे पहले जो पोएम में लाइन आई है उसके बेस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इससे पहले वाली लाइन में हमें डिस्क्राइब किया गया था, इससे पहले वाली लाइन में हमें डिस्क्राइब किया गया था समर सीजन के बारे में, कि समर जो होता है उसमें हमें ट्री शेड की जरूरत पड़ती है। तो उसके बेस पे बताना है, ड्यूरिंग समर्स द ट्रीज प्रोवाइड कूल शेड। समर मीन्स गर्मियों में जो ट्री है वो कूल शेड, ठंडी छाया देते हैं। इन विंटर्स दिस शेड इज नॉट रिक्वायर्ड। और सर्दियों में, विंटर्स में हमें उस शेड की जरूरत नहीं पड़ती है। सो पीपल स्टैंड अंडर द ओपन सन टू एंजॉय इट्स वार्म। क्योंकि उस समय क्या होता है, पीपल्स जो है छाया में रहने की बजाय धूप में, वार्म्स में मीन्स गर्मी में सूरज के सामने, डायरेक्ट सनलाइट के सामने रहना पसंद करते हैं। The second part of the second question is, trees are for apples to grow on or pears. Do you agree? This one purpose of a tree is to have fruits on it. ये यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि भी हमने पोएम में एक लाइन पढ़ी थी, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर। ट्रीज जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पर पियर और एप्पल भी लगते हैं। तो पूछ रहा है क्या, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, दैट वन पर्पज ऑफ ट्रीज टू हैव फ्रूट्स ऑन इट, कि ट्रीज जो है उनका एक पर्पज है कि वो हमें फ्रूट्स भी देते हैं। और डू यू थिंक दिस लाइन इज हिलेरियस, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फनी लाइन है, या फिर आपको ऐसे फन या एक तरह से आपको एक फनी लाइन के रूप, फनी लाइन के लिए, या आपको सिर्फ एक मजाक के तौर पर या एक आपको फन देने के लिए इस पोएम में ये लाइन यहाँ पर यूज की गई है। तो व्हाट पर्पस ऑफ द ट्रीज टू प्रोवाइड फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर्स एंड सो। जैसा कि हमें पता है जो फ्रूट्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो ट्रीज हैं वो हमें फ्रूट्स भी देते हैं। ट्रीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ यहाँ भी वही बता रहा है कि जो ट्री है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, एप्पल, पियर्स और सॉन, और भी दूसरे फ्रूट्स। दिस लाइन इज नॉट ह्यूमिलियस, ये कोई मतलब मजाक या कोई फनी लाइन नहीं है। ह्यूमन डिपेंड ऑन ट्रीज और फ्रूट्स, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो फ्रूट्स के लिए डिपेंड करता है, मीन्स ये रियल है, सच है यहाँ पर
क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है या फिर हम हैं वो फ्रूट्स के लिए डिपेंड करते हैं ट्रीज पे। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ट्रीज। ट्रीज जो पोएम है आपकी, इसके पोएट कौन है? सैडली बोयर इज द पोएट ऑफ द पोएम ट्रीज। सैडली बोयर जो है वो इस पोएम के पोएट है। तो स्टूडेंट्स, नाउ our poem is completed and you will do the question answers in your fair notebook. And as you all know about the importance of the tree, so you should draw a beautiful picture with its important in your notebook also. And students, please plant a tree in this summer. And thanks for listening me.